इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो अभी हम भी सब लोग आएगा कि कोई बता दिया क्या? तो हम एक विशेष कारण आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। ठीक है, जोर से 3 बार साधु बोलिए। साधु साधु। और जोर से 3 बार साधु बोलिए। साधु साधु। सालवन उद्यान में यहीं पर क्या हुआ था? देव मनुष्य के शास्ता, देव मनुष्य को मुक्तिदाता, निर्वाण दाता, अंधेरा को दूर करने वाले सूरज का उदय, संबुद्ध तथागत महाकारुणिक लोकनाथ भगवान बुद्ध का जन्म, इसी स्थान पे देव मनुष्यों को पूरे 10 सहस्र लोक धातु कांपा करते हुए इस पुण्य भूमि में जन्म लिया। तो इस पुण्य भूमि के बारे में, लुम्बिनी साल उद्यान के बारे में हम थोड़ा बताते हैं। भगवान बुद्ध बताएं, ये श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को 4 जगह वंदना करना अनिवार्य है। वंदना करना, संवेद उत्पन्न करना, धर्म मनन करना, ध्यान आदि करना, 4 जगह पे जाकर श्रद्धावान कुल पुत्रों के द्वारा करना चाहिए। तो ये हमारे शास्त्र तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध का जन्म होने का स्थान नेपाल में है। पहले जम्बूद्वीप पूरा एक था, अभी तो अलग हो गया है। तो ये नेपाल में है। कपिलवस्तु राजधानी और वेदही नगर के बीच में ये पड़ता था। समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा। कपिलवस्तु जो राजधानी है और वेदही एक नगर है राजधानी, उस नगर और कपिलवस्तु के बीच में ये लुम्बिनी वन था। बहुत सुंदर जंगल वन था। तो इतना सुंदर था कि मत पूछिए। अशोक के सम्राट अशोक जो थे, उस सामने जो दिख रहा है अशोक स्तंभ, उसमें लिखा था लगभग राजा बनने के 19 साल बाद में इस स्थान पे आए थे और वंदना किए थे अरहंत मोगलित से पुत्र अरहंत बनते के साथ, बाकी लोग के साथ। तो पहले यहाँ बोला जाता था, पहले बहुत बड़ा विहार रहता था। भगवान बुद्ध जन्म के बाद इस जगह पे लोग विहार बनाए। यहाँ में ये मध्य देश बोला जाता है। मध्य देश पता है ना? मध्य देश ही में ही सबसे ज्यादा अरहंत लोग रहता था। तो मध्य देश मगध, उत्तर प्रदेश और ये इस एरिया, बाकी आसपास जो बीच का देश है उसको था मध्य देश। तो मन में खुश होना चाहिए। इधर बहुत बड़ा विहार रहता था। इधर का सम्राट अशोक के समय टैक्स माना था। टैक्स पता है क्या? इस एरिया का पूरा टैक्स माना किया हुआ था राजा। बोला इस एरिया का टैक्स पूरा देना है तो भिक्षु संघ को दो। भिक्षु संघ सुख से रहना चाहिए, यही तुम्हारा टैक्स है। सम्राट अशोक के समय वो लिखा था उस अशोक स्तंभ। तो पहले क्या होता है, विहार खोजा नहीं गया था। जो विहार है कुछ समय पहले बना है। पहले अशोक स्तंभ को वंदना करके लोग जाता था कि यही लुम्बिनी है, यहीं पर सब हुआ। लेकिन जगह फाइनल नहीं था, कहाँ पर श्री चरण रखे, कोई स्तंभ कहाँ पर रखा, मैं तो कहाँ पर विहार बना था। तो कैनिंग करने के बाद मिला, तो अभी क्लियर हुआ कि अंदर में वो जो श्री चरण चिन्ह है वहीं पर कदम रखकर 7 कदम चले थे तथागत भगवान बुद्ध जी।
तो माया देवी, महामाया देवी का मूर्ति आप देखें जन्म देते हुए है, देखे हैं क्या? नहीं देखे? कौन कौन देखा है? ऊपर में लगा हुआ था पत्थर का मूर्ति, बहुत बड़ा मूर्ति काला पत्थर का था, आधा गायब है। क्यों? उस समय जिस किसी को बच्चा नहीं रहता था, बोला जाता है बच्चा का प्रॉब्लम रहता था, वो आकर उस मूर्ति को पूरा नहला के पानी जाकर घर ले जाकर पीता था। उन लोग को बच्चा हुआ, बोला बहुत सारे लोग उसका अनुभव से। तो ऐसे धोकर पीने से वो मूर्ति खम हो गया। तो फिर बाद में गिर जाता है, खंडर हो जाता है। कहने के बाद एक बोधि वृक्ष का जड़ का शाखा भी वहाँ पर मिला था, एक वृक्ष का, तो साल वृक्ष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2000 साल पुराना वो वृक्ष का शाखा बताया जाता है। तो वहाँ पर उस चरण के चिन्ह में छोटा छोटा खुदाई करते समय वो जड़ मिला था जगह चीज। तो ये सब पूरा विद्या के लोग जो संग्रह आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजिकल लोग प्रूव किया कि यही जगह सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व जन्म लिए। तो इस लोक में युगों युगों के बाद अंधकार दुनिया में, राग देश मोह से जलने वाले दुनिया में राग देश मोह से मुक्त करवाने वाले सूरज का उदय इस भूमि में हुआ। बाकी लोगों का जन्म होते समय वो संसार बनाता है, बोधिसत्व का जन्म होते समय संसार को क्षय करने का मार्ग खोजकर खुद निर्वाण पाकर दूसरों को निर्वाण का मार्ग बताते, इसलिए जगह पूजनीय कहलाता है। नहीं तो बहुत समय बोधिसत्व हर युग में जन्म लेते हैं, लेकिन उस जगह पूजनीय नहीं कहलाता है, क्योंकि वो संसार में जा रहा है। ये संसार रोकने के लिए जन्म लिया, संसार से मुक्त होने के लिए जन्म लिया, इसीलिए ये जगह विशेष भूमि कहलाता है, एक श्रेष्ठ भूमि कहलाता है, एक उत्तम भूमि कहलाता है, एक पूजनीय भूमि कहलाता है। ये लुम्बिनी सालवन मंतानी पुत्र अरहंत पुण्यवंती का भी जन्म इसी जगह पे हुआ है कहलाता है। हर बुद्ध लोग, तथागत भगवान बुद्ध लुम्बिनी में जन्म नहीं लेते बोलते, हर बुद्ध लोग नहीं। ये में आगे होने वाले मैत्री भगवान बुद्ध कहाँ जन्म लेंगे हम बताएं? वाराणसी में, उस समय केतुमती नाम का राजधानी में वो जन्म लेते हैं। तो लेकिन ये विशेष भूमि हमारे सम्यक संबुद्ध जन्म लिया वो भूमि है। मन में श्रद्धा होना चाहिए। तो इसीलिए में, लेकिन परिनिर्वाण भूमि संबुद्धत्व भूमि हर बुद्ध लोग का एक होता है, और में वज्रासन भूमि। तो इसीलिए मन में खुशी होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए कि मैं अब श्रावस्ती भी बहुत सारे बुद्ध लोग वहाँ रहते हैं। तो आगे हम बताते हैं, भगवान बुद्ध बताए 4 स्थान को श्रद्धा से वंदना करते समय भिक्षुओं किसी को भी कुछ हो जाएगा तो उसको डरने का बात नहीं। सभ्य सागर पर आएगा, सभी लोग दिव्य लोग जाएगा निसंकोच, श्रद्धा से मनन करेगा। तो सोचिए इसका मतलब मनन करे नामन करे या ना करे, बोले श्रद्धा से जाते समय में ही भी कुछ हो जाएगा तो उसको सुगति जाना अनिवार्य बुद्ध वचन। इतना बड़ा कुशल सत्पुरुष गुण बढ़ता है, अंदर पुण्य जमा होता है। तो भगवान बुद्ध आप सुने ही हैं कि संतुषित नाम का दिव्यलोक में, तुषित देवलोक के संतुषित देवराज के रूप में रहते हैं। देवताओं के द्वारा ही आराधना किया जाता है, समझ गए? तो मन में खुशी होनी चाहिए, हमें भाग्य मिला इस जगह को, हर जगह को वंदना करने के लिए। तो संतुषित देवता को देवताओं के द्वारा निमंत्रण किया जाता है, क्या बोल के? आप लोग सुने हैं, कालो यंते महावीरा उपज मातु कुचिया सदैव कं तारयंतो बुद्ध समतं परम। हे महावीर, आपको माँ के कोख में जाने का समय आ गया है। देव मनुष्य को संसार से मुक्त करने का समय आ गया है। तो ऐसे बोलते हैं, जन्म लीजिए करके बोलते हैं। तो इसके बाद वो निमंत्रण स्वीकार करके 5 विलोक में उसको बोलता है में 5 महाविलोकन, 5 चीज देखते हैं धरती पे जो बुद्ध लोग का जन्म लेने से पहले 5 योग होता है देखना। पहला काल है, कौन सा काल है, जन्म लेने का काल है कि नहीं। दीप,
कौन सा द्वीप में जन्म लेंगे, देश है कौन सा देश में, कुल है कौन सा कुल में, माँ हो कौन सा माँ के पेट में जन्म लेंगे। संबुद्ध का जन्म होने का समय असंख्य ही उम्र रहता है, तो उस समय संबुद्ध लोग जन्म नहीं लेता। लोगों का उम्र असंख्य अनंत करोड़ 80,000 साल से ऊपर, करोड़ साल के ऊपर चला जाता है, तो लोगों का संबुद्ध का जन्म नहीं होता है। 100 साल के भी नीचे आ गया तो संबुद्ध का जन्म नहीं होता है। क्योंकि अभी का दोष क्या, उस समय सुख, अभी का दोष क्या है, लोगों को कुशल छोड़ता है, जितना भी धर्म सुने सुने सब भूल जाएगा, लेकिन अकुशल गंदा विचार फालतू लड़ा जाएगा, पूरा मन में बैठ जाता है, अधर्म मन में बैठ जाता है, कुशल छोड़ता अकुशल पकड़ता है। यही आज का लोगों का दोष है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो कौन सा हर बुद्ध लोग में जन्म लेने का देश द्वीप है जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप में जन्म लेते हैं। देश देखते हैं कौन सा देश, पहले अंग मगध खासी कौशल अलग अलग देश रहता है, द्वीप तो बड़ा द्वीप है जम्बू द्वीप, लेकिन देश बटा हुआ है। तो देश देखते हैं कौन सा देश, कपिल वास्तु। इसके बाद कौन सा कुल, जिस कुल में जिस जगह में जन्म लेंगे जो इज्जत है सत्कार, मतलब लोगों को निंदा करके पाप ना जमा करे, उस कुल कौन सा है जो लोग रिस्पेक्ट करता है, तो उस कुल को बोलता है शाक्य वंश कुल, क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन सा में, कभी कभी कुल ब्राह्मण कुल भी पावरफुल होता है बोलते हैं, तो उस समय जैसे में हमारे मैत्री भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, इसलिए आगे ब्राह्मण लोग पावरफुल होगा, क्योंकि बोधिसत्व ऐसा जगह पर नहीं जाना थे लोग निंदा करके संसार में पुण्य पाप जमा कर कुछ हानि करे अपने। तो इसके बाद क्या होता है, माता देखता है कौन सा माँ जो पुण्य पारमिता पूरा करके आया, किसके माँ, कौन से माँ के पेट में जन्म ली जो 10 महीना 7 दिन का उम्र रहे, तो देखता है 10 महीना 10 दिन का ना, 10 दिन का, तो कौन सा, तो देखता है महामाया देवी। तो जिस समय प्रवेश होते हैं उस समय बोधिसत्व सब जानते हैं कि हम माँ के कोख में अभी जा रहे हैं, और जिस समय अंदर रहते समय भी जानते हैं कि हम अंदर कोख में अभी पल रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं, इतना साथी स्मृति है। तो इस समय बाहर निकल रहे हैं करके वो बोधिसत्व होश से बाहर निकलते हैं, साथी स्मृति के साथ अंदर रहते हैं। बोलते हैं माँ को भी अनुभव होता है बच्चा खुशी से रह रहा है, बच्चा से बातचीत देखता भी अच्छा दिखता है, कैसा बच्चा रह रहा है। तो जब माँ के कोख में गए तब धरती जोर से कंपा होने लगा, पूरा बारिश आने लगा, अकाल फूल बरसा, अकाल फूल भी आ जाते, इतना पुण्यवान लोगों का धरती पे जन्म होने का स्वभाव लक्षण। इसके बाद क्या हुआ, में जन्म लेते समय बोला जाता है जैसे महाराज कुर्सी से उतरकर, महाराज आसन से उतरकर चलकर आते हैं, वैसे ही बोधिसत्व लोग, हर माँ लोग बोला जाता है सोकर या बैठकर जन्म कर देता है बच्चा को, लेकिन बोधिसत्व का माँ खड़ा होकर जन्म देता है, ये विशेषत्व है। और में कुर्सी से बैठकर चलना जैसा, उस सीधा पैर से उतरकर जन्म लेते हैं। जन्म लेते समय 4 महान देवताओं बोला जाता है, चारों दिशा में रहते हैं देखभाल करने की, उस समय आ जाता है बोधिसत्व जन्म हुआ हो रहा है करके। आश्चर्य अद्भुत है, देखिए महाबोधिसत्व जिस समय कोख में आते उसी समय मां शीलवान बन जाती है, पूरी तरह शीलवान बन जाती है, हत्या चोरी व्यभिचार झूठ नशा से पूरा छूट जाता है। माँ के पेट में रहते समय बच्चा को दिखता है खुशी से अच्छा से रह रहा है। हर माँ लोग 9 महीना 9.5 महीना 8.5 महीना ऐसा बच्चा रखता है पेट में, 10 महीना आगे पीछे, लेकिन हर बोधिसत्व बच्चा लोग 10 महीना पेट में अच्छा से, पूरे 10 महीना पेट में रहकर जन्म लेते हैं। शुद्धोधन राजा महामाया देवी का बारे में सुने हैं, उनको इच्छा उत्पन्न होता है कि माँ के घर जाने के लिए,
समझ में आ रहा है क्या? इच्छा उत्पन्न होता है कि हम माँ के घर जन्म ले जाएं। तो शुद्धोधन राजा को बोलता है कि हमको माँ के घर जाना है, मायके जाना है, उसके लिए इंतजाम कीजिए। हम मम्मी, अभी भी लोग वो आदत है, देखते हैं बच्चा, पहला बच्चा आता है तो माँ के घर जाता है। तो वैसा ही बोधिसत्व का माँ महामाया देवी का इच्छा उत्पन्न हुआ, तो बहुत सत्कार किया, पूरा रास्ता साफ किया, पूरी अच्छा तरह सफाई किया। कपिलवस्तु और वेदही नागर के बीच में था क्या? वेदही मम्मी का, उसका मायके, और कपिलवस्तु शुद्धोधन राजा, तो इसके बीच में ही लुम्बिनी वन पड़ता था। उसमें उस लुम्बिनी वन में साल वृक्ष से भरा पड़ा था ये पूरा वन, और फूल गार्डन सब था, लेकिन एक विशाल पेड़ों के रूप में सबसे ज्यादा था साल वृक्ष का फूल भरा पड़ा था। हिरण से भी भरा पड़ा था, मोर, चिड़िया, पक्षी बहुत सुंदर से उड़ता था, टहलता था, घूमता था। तो सुबह सुबह निकले थे बोधिसत्व। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है दूर वो महल, आज देखेंगे तो 2 से 3 घंटा का रास्ता है। तो दोपहर लगभग 11 बजे तक बोधिसत्व कहा जाता है जन्म ली, लगभग 11 बजे तक सुबह। तो मतलब लिखा जाता है, मतलब कैसे, मतलब मध्य समय में, मध्यम समय में, मतलब 11-12 बजे भी हो सकता है। तो उस समय जननी तो बड़ा साल वृक्ष के पास मतलब पहुंचे। कैसे हुआ? जाते समय रास्ता में आप सुने कि महामाया देवी को सालवन उद्यान देखने के बाद उनको इच्छा उत्पन्न होता है कि यार थोड़ा टहले, घूमे, अंदर जाए। तो सोचिए, इसका कहने का मतलब साफ दिखता है कि बोधिसत्व 9-10 महीना का पेट में हो गया, फिर भी वेदना नहीं है, तभी तो टहलने का मन कर रहा। वेदना रहता तो टहलने का मन करता क्या? नहीं, अंतिम दिन चल रहा, कैसे टहलेंगे? लेकिन कोई वेदना नहीं है, सुख पुण्यवान माँ है, एक स्पेशल माँ है। तो टहल कर घूम कर जाने का मन किया। तो अंत में पूरा घूमते हुए, अच्छा से जाते हुए, एक बैल थोड़ा पेट का थोड़ा अजीब लगा। अजीब लगने के बाद थोड़ा सा दर्द सा लगा, जन्म होने का समय आ गया लगता है। बोला बच्चा जन्म देने का समय आ गया। कैसे करे करके, कुछ पकड़ने के लिए नहीं है, क्या करके हाथ ऊपर करता है। हाथ ऊपर करते हैं, वो वृक्ष भी, नेचर भी देखिए सपोर्ट करता है। वृक्ष बोला जाता है झुक जाता है, एक शाखा उनको पकड़ने के लिए। यह आश्चर्य अद्भुत कारण बोधिसत्व के साथ। तो झुकने के बाद उसी समय लगा बच्चा जन्म होगा। उसी समय सखियां लोग, जो दासियां लोग था, उसको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। साथ में था पहले से, लगता है बच्चा अभी जन्म होगा। तो फिर क्या हुआ, उन लोग में जल्दी से साड़ी कपड़ा लाकर पूरा ढकने लगा, ढक कर तैयारी किया जन्म के लिए। उस समय 10 सहस्र लोक धातुओं से देवताओं, ब्रह्मा आदि घेर लिया पूरा कई किलोमीटर तक। अरे बोधिसत्व का जन्म हो रहा है। तारनहार तैराने वाला शिप, जो शिप बना के जो शिपमैन है, जो उसको नदी पार करवाता है, समुद्र पार करवाता है, उनका जन्म हो रहा है। अरे जो में रथ पे चलाकर रथाचार्य का जन्म हो रहा है। विमुक्ति दाता, धर्मार्ग दाता, धर्म दाता, धम्म स्वामी, लोकनाथ तथागत भगवान बुद्ध का इस जगह पे जन्म हो रहा है करके मनुष्य, देवताओं, ब्रह्मा आता है। तो बोला जाए तो बिना वेदना दर्द के साथ वो जन्म देते हैं। सबसे पहले महाब्रह्मा अपना उजला में सॉल कपड़ा से लेकर सुंदर सॉफ्ट साल से बोधिसत्व को उठाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। बोधिसत्व उठाने के बाद, इसके बाद बहुत खुश होते हैं और पैर को स्पर्श करके वंदना करते हैं। अंत में भी देखिए बोधिसत्व कितना भाग्य, मतलब विशेष है। महाब्रह्मा पैर को
स्पर्श किया सबसे पहले, और अंतिम में महाकाश्यप मुनि जी, वीतरागी लोग ही अंतिम शुरू में पैर को स्पर्श करके शुरुआत किया, समझ जाइए। तो फिर क्या हुआ कि में कोई दर्द नहीं, चार महान, इसके बाद चार महान देवताओं को बोला जाता है, उन लोग लेता है विदुर विरूपाक्ष धृतराष्ट्र वैश्रवण नाम का देवताओं, उसको लेकर माँ को बोलता आत्मनो देवी होती, देवी आप खुश हो जाइए, देवी आप खुश हो जाइए। महेशाको ते पुत्रो उपन्ना, महेशा के पुत्र का जन्म हुआ। फिर चार महान देवताओं से वो जमीन पर उतारता है बोधिसत्व, उसी समय बैठे बैठे सब उतरकर बोला जाता है 7 कदम अन्न यही जगह है, उतरकर 7 कदम तक चलते हैं। ये भी आश्चर्य अद्भुत कारण है। हर मनुष्य बच्चा जन्म लेकर रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर फूटता है, लेकिन बोधिसत्व जन्म के साथ साथ 7 कदम तक चले। चारों तरफ में दुनिया को देखते हुए इधर उधर एक गाथा श्रेष्ठ वचन का प्रकाश करते हैं, निकालते हैं, बोलते हैं अग्गो हमस्मि लोकस्य, जेठो हमस्मि लोकस्य, सेठो हमस्मि लोकस्य, आयमंतिमा जाति नाति दानी पुनः भवति। अग्गो हम इस दुनिया में अग्र बनेंगे। हाँ, अंगुली उठाकर किस दिशा, ये पूरा विदर है ना, पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर दिशा की ओर चलेंगे। उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलकर दाहिना हाथ उठाकर सिंहनाद करते हैं, अग्गो हमस्मि लोकस्य, जेठो हमस्मि लोकस्य, मैं इस दुनिया में अग्र होऊंगा लोक में, जेठो ज्येष्ठ बनूंगा, सेठो हमस्मि लोक में श्रेष्ठ बनूंगा, अयमांतिमा जाति नाति दानी पुनः भवति, ये मेरा अंतिम जन्म है, नाति दानी पुनः भवति, पुनः जन्म फिर नहीं होगा। फिर महामाया देवी वो बच्चा को लेकर बहुत खुश होता है, गोद में लेती है। हाथ में गोद में लेते ही दो धरती से पानी आता है, एक गर्म और ठंडा पानी निकलता है। कोई बोलता है आकाश से देव आता है, 2 जगह द्वारका में अलग 2 आता है। तो ठंडा गर्म पानी आता है, वो पानी तालाब उसी का है। बोलता है बाद में इतना पानी भरकर एक तालाब इधर बन गया था, उसके नाम से ये बना गया है। तो उसको नहलाने के लिए बोधिसत्व माँ को पानी आता है। ये सामान्य बात नहीं, हम लोग अपने से नहीं मिला सकते। बोधिसत्व पारमिता पूरा करके उनका पुण्य विपाक विस्मित रूप से देता है। तो बच्चा और माँ स्नान करके हिंसियन का बुक में वो आता है कि वो पानी का जो धार है नीचे से आने वाला, वो देखा था, बोला था इस जगह पे वो तालाब बना हुआ देखा था, बोला था, लिखा हुआ बुक में। तो फिर कपिलवस्तु वापस चले जाते हैं, घर नहीं जाते, मायके नहीं जाते हैं। वापस जाके सम्मान बहुत इज्जत के साथ, सत्कार के साथ, नाच गाना के साथ, बैंड बाजा के साथ वो बोधिसत्व वहां जाते हैं। 1000 चक्र पैर है, दिखता है, लंबा में हाथ है, अंगुली है, स्वर्णवान रूप है, चरण में बहुत सुंदर है, लंबा अंगुली है। तो ये लुम्बिनी साल उद्यान में भगवान बुद्ध मधुर स्वर से बोलने के बाद इस स्वर्णवान कदम रखने के बाद कैसा दिखता होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो कोई छोटा जन्म हुआ बच्चा चल रहा है, हाथ उठा के बोल रहा है, कैसा लगेगा? इसीलिए विस्मित लगता है। लोक सत्व, क्योंकि लोक सत्व का जो दिल का आग है वो बुझाने के लिए जन्म लिए इस भूमि पे, इसीलिए इस भूमि एक श्रेष्ठ भूमि कहलाता है। बाकी लोग जन्म लेते हैं संसार में जाने का रस्सी बना के बांध कर, लेकिन ये रस्सी काटने के लिए जन्म लिया, बंधन, संसार दुखों से मुक्त होने के लिए जन्म लिया, मुक्ति का देने के लिए जन्म लिया। जन्म जिस क्षण धरती पे आते हैं उसी क्षण सहजात वस्तु का जन्म लेता है, हम लोग जानते हैं। सहज जन्म लेते ही में यशोधरा भी एक तरफ जन्म ले लिया, उसी क्षण, उसी सेकंड बोलता है क्षण को, उसी सेकंड कांता कासुर चन्न अहमद मंत्री कालुदाई मंत्री आनंदवंती सेवक बोधि वृक्ष का 4 महानिधान धन वस्तु का जन्म निकलता है धरती से। तो आप देखें वहां से यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर होगा, निग्रोधा आश्रम था में कपिलवस्तु में
अभी कपिलवस्तु फिर जाएंगे, इंडिया कपिलवस्तु तो धातु वंदना कर सकते हैं हम लोग, अस्थि स्तूप वंदना जहाँ धातु रखा गया था। तो मैं खुश होना चाहिए। हम लोग जो देखने आए, यहाँ से बहुत सारे देश विदेश से लोग वंदना करने आदि जगह से आते हैं। हम लोग भारत में रहकर भी लोग देखता नहीं, नमन नहीं करता है। तो हम लोग को मौका मिला 4 स्थान वंदना करने के लिए, समझ गए। तो एक विशेष बात और बताने जा रहे हैं। तो यहाँ से बोला जाता है श्रीलंका बहुत सारे अरहंत भिक्षु लोग हजारों हजार इस महाविहार से, लोबरी महाविहार से महास्तूप को ओपनिंग के लिए गया था। लेकिन उस समय जो अरहंत नहीं था, उन लोग पैदल आता था दर्शन करने के लिए। एक किताब है सद्धम्मा अलंकार नाम का किताब, उसमें आता है कि कोई कोई लोग 16 साल गया नमन करने के लिए 4 स्थान को, कोई कोई लोग बूढ़ा हो गया नमन करते करते। तो ऐसे ये सब लोग श्रद्धा मन से नमन किया। तो वो विश्वास करता था बुद्धवानित को, सभ्य थे साधु परायण, ये 2-4 साल के से क्या होगा, हम ये पुण्य जमा करते। क्योंकि जो 16 साल 15 साल के लिए जिस तलाश के लिए जा रहा है, उस तलाश होने के बाद उसके मन में कितना श्रद्धा आता होगा। हम लोग तो बस उतर के पैदल आए। सोचिए, आप जॉब के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 20 साल से मेहनत करें, जॉब मिलते ही वो डॉक्टर का डिग्री आकर सब चीज पाते ही, 50 लाख का 60 लाख का जॉब बैठ कर पाते ही कितना खुशी आता है। पीएचडी प्रोफेसर डिग्री पास होते हैं, कितना खुशी होता है। आईएएस पास होते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कितना लोग खुश होता है। वैसा ही इस जगह पे मैं बहुत दूर दूर से नमन करने आता, मन में बहुत खुशी आता था। हम लोग 100% भगवान बुद्ध बोले 100% सत्य है, लेकिन वो लाखों % विश्वास करता था जब ये बात सत्य है करके नमन करके हम लोग को सुख शांति मिलेगा, इतना विश्वास था। इसलिए हम लोग का भाग्य है कि मैं बिना मेहनत से हम लोग श्रद्धा से, लेकिन उन लोग ऐसा बात नहीं कि उन लोग को ज्यादा हम लोग कम पुण्य मिलेगा। भगवान को चित्त का डिपेंडेंट श्रद्धा, जितना चित्त महत्वपूर्ण होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगा, उतना ही पुण्य ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए मन में खुशी आ जाइए। जिस तरह बोधिसत्व यहाँ पर जन्म लेकर लास्ट जन्म हुआ, इस पुण्य बल से हमें भी लास्ट जन्म, मतलब हमें भी संसार दुख से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके मन में प्रार्थना रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। हमें भी और जन्म ना मिले, ऐसी प्रकार लास्ट जन्म हो करके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। इस पुण्य भूमि में जो महानुभाव संपन्न बोधिसत्व को जन्म जो हुआ है, वो बात सत्य है करके मन में ठान लीजिए। इसी सत्यानुभव बल से, इसी पुण्यानुभव बल से हमें उसी सत्य का, 4 सत्य का दर्शन हो, देखने का प्रज्ञा आलोक उत्पन्न हो करके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। समझ गए? तो इसीलिए मन में खुशी आना चाहिए। अहो हमारा सौभाग्य है कि इस पुण्य भूमि पे आकर हमें दर्शन करने के मौका मिला। साधु साधु मन में सोचिए, जिस पुण्य भूमि पे हमारे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान को जन्म लिए, 7 कदम चले, देव मनुष्य के सुख के लिए, निर्वाण के लिए इस भूमि पे आए। धरती कंपा करते हुए इस जिस क्षण जन्म लिए थे, उस समय 10 सहस्त्र लोग तो कंपा हुआ था। बोला जाता है जिस पेड़ में फूल नहीं खिलता था, उस फूल खिल जाता है। मछली, मुर्गा, शेर, बाघ एक क्षण के लिए शांति पाता है, सुख पाता है। आनंतरे में नरक में भी, महानरक में भी कुछ क्षण के लिए आग बंद हो जाता है। इतना महानुभाव पुण्यवान जन्म हुआ, दूसरे लोगों का पर भी असर पड़ता है, लोगों का वेदना रुक जाता है। इतना पुण्यवान धरती पे जन्म लिया करके एक क्षण के लिए, इसलिए मन में खुशी जगाया हो। उस पुण्य भूमि पे हमें भी आकर नमन करने के लिए मौका मिला। अहो इस अशोक जिस समय वंदना के सम्राट अशोक, उस समय तो हर जगह पे एक ही वचन निकलता था कि अरे ये जम्बूद्वीप मेरे लिए छोटा है, इस चीज के लिए समर्पित करने के लिए, इस चीज को पूजा करने के लिए, मेरा जीवन भी इसके लिए समर्पित है करके हमेशा पूजा करता था। तो मन में खुशी जगाई। जिस जगह पे
महाविहार मुनि भिक्षु लोग रहते थे। जिस जगह पे सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ उस पुण्य भूमि को मेरा कोटि कोटि बार नमन हो, नमन हो, नमन हो। मेरे शरीर मनवाने से जाने अनजाने में जो कुछ भी दोष हुआ तो इस पुण्य भूमि से मुझे क्षमा मिल जाए, क्षमा मिल जाए, क्षमा मिल जाए। इस पुण्य भूमि पे जो भगवान बुद्ध जन्म लिए, इस पुण्य भूमि को याद करके मैं नमन करता हूँ, मैं शरण जाता हूँ, मेरा शरण हो जाए, शरण हो, शरण हो। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको इहिपस्सिको औपनयिको विඤ्ඤोहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गलाय स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं लोकस्साथि वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु पतिष्ठितं शारीरिकधातुमहाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा निसिन्नो वै सब्बारि विजयं अकापत्तो सब्बं तं सत्ता वन्दे तं बोधिपादकम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। साधु साधु साधु। मेरे बोलने के बाद गाथा बोली महामाया देवी का जो जन्म भूमि को वंदना करने के लिए जात चेती है, ये स्तूप है, पूरा 100% निसंकोच ये सत्य भूमि है, कोई डाउट नहीं है, 100% प्रूफ हो चुका है, 99% नहीं। अशोक स्तंभ भी प्रमाणित है, उसमें लिखा हुआ लिपि भी पढ़ा चुका है, इसी पुण्य भूमि पे जना हुआ करके। मन में अपरम ये कोटि है आराम भिक्षु लोगों का, ये विहार रहता था महाविहार, किलोमीटर बहुत दूर तक है, ये बहुत महाविहार है। तो इस जगह पे हम आकर दर्शन कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि गुणों को सोच कर नमन कर रहे हैं करके। मेरे बोलने के बाद जोर से बोलिए। माया सुतो सुगत सात, माया सुतो सुगत सु कियसी है नाथो केसी अनाथ जातखने सपद सा जातक सिख माहि चंकमित्वा चंकमित्वा यस्मिन् उदीराय गिरं यस्मिन् उदीराय वरलुंहि निम्हि तं जात चेत्यमहं चेतियन शिरसा नमामि। साधु साधु साधु। ठीक है, अभी आप लोगों ने जिसकी प्रैक्टिस वंदना कर ले क्या? हम वो सूत्र बोलते हैं, ठीक है।
हिंदी वंदना करके आप सूत्र हम नहीं बोले हम बोले। तो हिंदी वंदना करके छोटा सा मेरे बोलने के बाद बोलिए। मेरे तथागत मेरे तथा भगवान बुद्ध जी भगवान बुद्ध सभी राग द्वेष मोह को सभी राग द्वेष मोह नष्ट किए हैं, नष्ट किए वीतरागी हैं, वीतरागी वीत दोषी हैं, वीत दोषी वीत मोही हैं, वीत मोही सभी पापों को सभी पापों नष्ट किए हैं, नष्ट किए सभी पुण्य धर्मों को सभी पुण्य धर्म बढ़ाए हैं, बढ़ाए अपने तन मन वाणी को अपने तन मन शुद्ध वाणी को किए हैं, शुद्ध किए अरहंत हैं, अरहंत सम्मा संबुद्ध हैं, सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न हैं, विचाचरण संपन्न सुगत हैं, सुगत है लोकविदु हैं, लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी हैं, अनुत्तरो पुरुष धम्म सार सारे बुद्धिमान देव मनुष्यों का सारे बुद्धिमान देव मनुष्य गुरु बन गए हैं, गुरु बन गए बुद्ध बन गए हैं, बुद्ध बन गए भगवा बन गए हैं, भगवा बन गए मेरे भगवान बुद्ध जी मेरे भगवान बुद्ध भवसागर से पार गए हैं, भवसागर से पार गए दूसरों को भी दूसरों को भवसागर से पार जाने का भवसागर से पार मार्ग दिखाए हैं, मार्ग दिखाए मेरे भगवान बुद्ध जी मेरे भगवान सत्य ज्ञान पाए हैं, सत्य ज्ञान पाए दूसरों को भी दूसरों को सत्य ज्ञान पाने के लिए सत्य ज्ञान पाने की राह दिखाए हैं, राह दिखाए मेरे भगवान बुद्ध जी मेरे भगवान बुद्ध जी परम निर्वाण को पाए हैं, परम निर्वाण को दूसरों पाए को भी दूसरों को परम निर्वाण पाने के लिए परम निर्वाण पाने ज्ञान बताए हैं, ज्ञान बताए मेरे भगवान बुद्ध जी मेरे भगवान महागुरु हैं, महान गुरु 10 बलधारी हैं, 10 बलधारी विशारद ज्ञानी हैं, विशारद ज्ञान महाकारुणिक है, महाकारुणिक अनाथों के लिए अनाथों नाथ है, धम्म स्वामी हैं, धम्म स्वामी है तथागत हैं, तथागत वंदनीय पूजनीय उन वंदनीय पूजनीय महामुनिवर को महामुनिवर को मेरा नमन हो, मेरा नमन मेरा शरण हो, मेरा शरण जाने या अनजाने में जाने अनजाने बुद्ध रत्न से बुद्ध रत्न जो कुछ से चूक भूल हुई तो जो कुछ चूक भूल हुई बुद्ध रत्न से क्षमा मिल जाए, बुद्ध रत्न से क्षमा धर्म रत्न से जो कुछ भूल चूक हुई तो धर्म रत्न
रत्न से जो कुछ चूक, धर्म रत्न से क्षमा मिल जाए, धम्म रत्न से क्षमा मिल, संग रत्न से जो कुछ भूल चूक हुई तो, संघ रत्न से जो कुछ भूल, संग रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए, संघ रत्न से मुझे क्षमा इस पुण्य भूमि से मुझे क्षमा मिल जाए, इस पुण्य रत्न से मुझे बहुत श्रद्धा से बहुत खुशी से बहुत खुशी तैयार किया गया तैयार यह स्वर्ण वर्ण चीवर, यह सुगंध भगवान बुद्ध जी को पूजा करते हैं, पूजा पूजा हो। ये पवित्र निर्मल जल पूजा करते हैं, ये दही पूजा करते हैं, ये सुगंध धूप पूजा करते हैं, ये सभी पूजाएं तथागत भगवान बुद्ध जी को भगवान बहुत श्रद्धा से बहुत श्रद्धा पूजा करते हैं, पूजा हो, पूजा हो, पूजा हो।